नमस्कार, स्वागत है आपका व्यंजन संधि के चतुर्थ विषय में जिसका नाम है अनुनासिक एवं परसवर्ण। तो अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं अनुनासिक संधि के विषय में ज्ञान। तो अनुनासिक संधि विषय जो सूत्र है वह है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। तो मुझे आशा है कि जस्ट संधि के प्रकरण से आपको ये स्पष्ट है और आपको ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसे हम अवग्रह कहते हैं तथा इसका उच्चारण हम नहीं करते किंतु इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसमें एक अ है ये हमको स्पष्ट हो सके। अतः इस प्रकार से इसका इस सूत्र का जो उच्चारण होगा वो होगा यरो नुनासिके नुनासिको वा। अस्तु। अब सूत्र को स्पष्ट करने के लिए इसको तोड़ना आवश्यक है। तोड़ने के बाद हमको मिलता है यरः अनुनासिके अनुनासिकः। यरः अनुनासिके अनुनासिकः। वा को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो यरोनुनासिको नुनासिकः का बनेगा यरः अनुनासिके अनुनासिकः। परंतु इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए हमको पदांतात् पद की अनुवृत्ति करनी होती है। अब यह अनुवृत्ति किस सूत्र से होती है यह आप अपने साथ जो आपने पुस्तक रखी है उस पर आप देख लेंगे। मैंने बारंबार यह अनुरोध किया है कि आप जब भी ये वीडियोस देखेंगे हमेशा अपने साथ लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक रखेंगे, जिससे कि आपको पुस्तकस्थ जो भाषा है अर्थात पुस्तक में जो भाषा लिखी गई है वो भी समझने में सरलता हो। अस्तु। तो पदांतार्थ शब्द का हम अनुवर्तन करते हैं। अनुवर्तन के विषय में हम पहले ही जान चुके हैं कि क्या होता है अनुवर्तन, परंतु पदांतार्थ से यरह का संगति नहीं होती, तो इसीलिए पदांतार्थ की जगह पदांत से लेकर के इसका पूरा अर्थ बन जाता है। अस्तु। अब इन सभी व्यापारों का मूल क्या हुआ या सार क्या हुआ, अर्थात ये सूत्र कहता क्या है। अब एकदम सरल शब्दों में यदि समझने का प्रयास करें तो ये सूत्र कहता है कि पदांत यर के योग में, पदांत यर के योग में अगर अनुनासिक आ जाता है, अगर अनुनासिक आ जाता है यानी पदांत यर के, हम अपने सरलता के लिए समझ लेते हैं, पदांत यर के बाद, पदांत यर के बाद यदि अनुनासिक आ जाता है, यदि अनुनासिक आ जाता है तो उस यर को अनुनासिक कर देते हैं, तो उस यर को अनुनासिक कर देते हैं। अब अनुनासिक का अर्थ क्या हुआ, तो संज्ञा प्रकरण में आपको ध्यान होगा कि उसमें है य म न ण ना नाम नासिका च, अर्थात य म न ण न ये पांचों अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ये पांचों अपने वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं तथा इनको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में नासिका का भी प्रयोग होता है, तो इसीलिए यह अनुनासिक है। अस्तु। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यरोनासिको अनुनासिको वा एकदम सरल शब्दों में ये कहता है कि इस अनुनासिक संधि को होने की दो शर्तें हैं। पहला, पदांत यर होना चाहिए तथा दूसरा अनुनासिक होना चाहिए। एवं ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो पदांत यर के स्थान पर हम अनुनासिक कर देते हैं। ये और अधिक स्पष्ट होगा जब हम उदाहरण को देखेंगे। अस्तु। उदाहरण को देखने से पहले पदांत यर, अब ये यर क्या है, तो यर एक प्रत्याहार है तथा यर के अंतर्गत ह छोड़ करके सारे व्यंजन आते हैं। हयवरट में य से प्रारंभ करके श श सर में जो र है वहां तक के वर्णों को लेकर के प्रत्याहार बनाया गया है यर, तथा इसमें ह छूट जाता है, अर्थात ह को छोड़ करके सारे के सारे व्यंजन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अस्तु। और अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले कि हम वाह शब्द का अर्थ समझेंगे। तो वाह शब्द का अर्थ होता है विकल्प। ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि सूत्र कभी भी अगर वाणिज्य सूत्रों में हमको अगर मिलता है वा, विभाषा अथवा अन्य तरस्याम, तो इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, वो होता है विकल्प। विकल्प होने का मतलब ये है कि इस सूत्र के द्वारा जो प्राप्त संधि है हम उसको करने में समर्थ हैं और नहीं भी, अर्थात इस सूत्र के द्वारा जो संधि का विधान किया गया है या इस सूत्र के द्वारा जो संधि बना सकते हैं हम उस संधि को बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, यानी दोनों हमारे पास स्थितियां रहती हैं, इसीलिए इसे विकल्प कहा गया। अर्थात व्याकरण की भाषा में अगर समझना हो तो विकल्प का मतलब क्या हुआ, व्याकरण की भाषा में विकल्प का मतलब ये हुआ कि जब भी व्याकरण में कोई सूत्र विकल्प से विधान करता है या विकल्प से नियम करता है तो ये समझने की जरूरत है कि विकल्प होने के कारण उसके दो रूप सिद्ध होंगे, विकल्प होने के कारण उसके दो रूप सिद्ध होंगे।
यह और अधिक स्पष्ट होगा उदाहरण के साथ, इसलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है एतद मुरारिः। एतद में जो द है यह यर है तथा एतद पदांत यर है, इसलिए यहाँ पर पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त है अनुनासिक होनी चाहिए, दूसरी शर्त है अनुनासिक होनी चाहिए। तो अनुनासिक है मुरारिः म, तो यर को अनुनासिक हो जाएगा। तो यर अर्थात द को अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक होने का मतलब क्या है कि वर्ग का पंचम हो जाएगा, यानी इसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। तो द के स्थान पे हो जाता है न, तो बन जाता है एतद मुरारिः का एतन मुरारिः, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण लें तो है तद मुरारिः। तो जो तद है यह पदांत यर है, पहली शर्त पूरी हो गई तद। उसके बाद में मुरारी का जो म है ये अनुनासिक है, अभी हमने बात की थी यह म म न, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, तो म भी अनुनासिक है। तो यर को हम अनुनासिक में बदल देंगे, अर्थात द को हम न में बदल देंगे, और न में बदलने के बाद बन जाएगा तन मुरारी। तो इस तरह से यह संधि स्पष्ट हो गई। अस्तु, अब जो हमने बात की थी विकल्प की, यह सूत्र विकल्प से विधान करता है, अर्थात इस सूत्र के द्वारा जो संधि हमको मिल रही है हम उसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो यदि हम एतद मुरारी की संधि कर देते हैं तो बनता है एतन मुरारी, तो एतन मुरारी बन गया। तथा चूंकि वा अर्थात विकल्प है तो हम इस सूत्र की संधि को नहीं भी कर सकते हैं, तो अगर नहीं करेंगे तो बनेगा एतद मुरारी ही, यानी जैसा था वैसा ही रह जाएगा, जैसे कि अपने दूसरे दूसरे सूत्रों में भी पिछले सूत्रों में देखा होगा। किंतु यह विकल्प होने के कारण यहाँ पे दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात एतन मुरारिही और एतद मुरारिही यह दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस सूत्र में वा का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से तन मुरारिही और तद मुरारिही ये दोनों रूप भी सिद्ध होते हैं, अर्थात हम एतन मुरारिही भी लिख सकते हैं अथवा एतन मुरारिही भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम तन मुरारिही भी लिख सकते हैं और तद मुरारिही भी लिख सकते हैं। दोनों रूप हमारे शुद्ध हैं, और ये दोनों रूप इसीलिए बने क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प का विधान किया गया है। अस्तु, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक वार्तिक आता है, आप देखेंगे इस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक आता है जिसका नाम है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो इस वार्तिक को समझने से पहले वार्तिक स्वयं में क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा में त्रिमुनि व्याकरण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हमारे तीन महर्षियों ने, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन एवं महर्षि पतंजलि ने मिलकर के हमारे इस संस्कृत व्याकरण की आधारशिला एवं उसका निर्माण किया है। अतः इन तीनों को लेकर के हम त्रिमुनि व्याकरण भी ऐसा कहते हैं। तो त्रिमुनि में महर्षि पाणिनि ने सूत्र की रचना की है, महर्षि कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है, तथा महर्षि पतंजलि ने भाष्य, जिसे महाभाष्य नाम से अधिक जानते हैं, महाभाष्य की रचना की है। तो यह सूत्र, वार्तिक एवं भाष्य क्या है इसके विषय में हम किसी स्वतंत्र या अलग वीडियो में जानेंगे, और फिलहाल के लिए चूंकि यह प्रसंग यहाँ पर आ गया है तो वार्तिक शब्द से हम ये समझ लेंगे कि महर्षि पाणिनि ने जब सूत्रों की रचना की तो उसके बाद महर्षि कात्यायन ने उस पर वार्तिक लिखे, तथा उन वार्तिकों के द्वारा उन्होंने हम पर कृपा करते हुए जहां पे उनको आवश्यक लगा उन्होंने महर्षि पाणिनि के सूत्रों का विस्तार या संकोच किया है, अर्थात महर्षि पाणिनि के सूत्रों को और अधिक स्पष्ट किया है महर्षि कात्यायन ने अपने वार्तिकों के द्वारा। तथा वार्तिक को व्याकरण में वाक्य भी कहा जाता है, वार्तिकम वाक्यम। इस विषय में हम एक पृथक वीडियो में चर्चा करेंगे, और अभी के प्रसंगानुकूल विषय होने के कारण ये समझना आवश्यक है कि यहाँ पर वार्तिक का की अर्थ क्या है। वार्तिक महर्षि कात्यायन द्वारा रचित एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वो महर्षि पाणिनि के सूत्रों का अर्थ और अधिक स्पष्ट कर देते हैं, उसको विस्तार करते हुए, या जहाँ पे जो आवश्यक उनको है उस हिसाब से वो करते हुए। अस्तु, तो यहाँ पर वार्तिक आता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात इस वार्तिक के द्वारा एक विशेष नियम होगा। तो विशेष नियम क्या है? विशेष नियम यह है कि यह वार्तिक सिद्ध करता है कि यर के बाद अगर अनुनासिक प्रत्यय आ जाए, तो ये वार्तिक कहता है कि यर के बाद अगर अनुनासिक प्रत्यय
आ जाए तो भाषा में नित्य संधि होगी। अर्थात यर के बाद अगर अनुनासिक प्रत्यय आ जाए, तो अनुनासिक प्रत्यय से क्या मतलब है? अनुनासिक प्रत्यय का अर्थ होता है ऐसा प्रत्यय जिसका प्रारंभ किसी अनुनासिक वर्ण से हुआ हो। जैसे यहाँ पर मात्रम, मात्रम शब्द जो है या मात्रम जो है ये एक प्रत्यय है तथा इस मात्रम का प्रारंभ एक अनुनासिक वर्ण से हुआ है। तो यह वार्तिक नियम करता है कि अगर यर के बाद कोई अनुनासिक प्रत्यय आता है, अगर यर के बाद कोई अनुनासिक प्रत्यय आता है तो भाषा में नित्य संधि होगी। तो भाषा अर्थात लौकिक संस्कृत में नित्य संधि हो जाएगी। यानी जो सूत्र कह रहा था कि वाह अर्थात विकल्प हम कर सकते हैं, यानी एतद मुरारी दोनों रूप सिद्ध हो सकते हैं, किंतु यह वार्तिक स्पष्ट करता है कि अगर बाद वाला जो पद है वो अगर प्रत्यय वाला पद है या अर्थात अनुनासिक प्रत्यय वाला पद है तो वहां पे विकल्प नहीं होगा, अपितु नित्य संधि होगी, यानी संधि ही होगी। यानी तद धन मात्रम बराबर तन मात्रम ही बनेगा, तद मात्रम नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ पर दो रूप नहीं बनेंगे, एक ही रूप बनेगा। उसी प्रकार से चिद धन मयम चिन्मयम सिद्ध होता है। अर्थात इस वार्तिक के अनुसार क्या हो जाता है? इस वार्तिक के अनुसार नियम बन जाता है कि यर के बाद अगर अनुनासिक प्रत्यय आ जाए, अनुनासिक किंतु प्रत्यय होना चाहिए, अनुनासिक प्रत्यय आ जाए तो उस यर को अनुनासिक हो जाता है, तो उस यर को अनुनासिक हो जाएगा, अर्थात तद मात्रम को तन्मात्रम हो जाएगा तथा यहाँ पे तन्मात्रम ही रूप सिद्ध होगा, तदमात्रम रूप नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प वाली व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाषा अर्थात लौकिक संस्कृत में नित्य संधि होगी, यानी यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होगा, और विकल्प नहीं होने के कारण एक ही रूप सिद्ध होगा, तदमात्रम तन्मात्रम। उस प्रकार से चिन्मयम चिन्मयम रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से षडधननाम, क्षण नाम की सिद्धि भी इसी वार्तिक से होती है। क्षरनाम जो कि अपने नवदांता टोर नाम सूत्र के प्रसंग में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी व्याख्या भी इसी सूत्र के अंतर्गत हो जाती है। यह स्पष्ट है? अस्तु नाम। तो इसके बाद इस वार्तिक के बाद यह सूत्र की जो व्याख्या है, इस सूत्र की व्याख्या पूरी हो जाती है। उसके बाद आते हैं परसवर्ण पे। परसवर्ण क्या है? तो परसवर्ण संधि विधायक सूत्र का जो नाम है वो है तोर ली। यह सूत्र एकदम सरल है, तो इसको तोड़ना होगा, तोड़ करके हमको अर्थ स्पष्ट होगा। तो तोड़ करके अर्थ यह स्पष्ट निकलता है कि तोह ली तथा अन्य सूत्र से परसवर्ण की हम अनुवृत्ति करते हैं अस्तु नाम। तो इस प्रकार से अर्थ निकलता है कि तोह अर्थात तवर्ग के बाद ली ल रहने पर उस त वर्ग को परसवर्ण हो जाएगा, उस त वर्ग को परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण होने का अर्थ है कि बाद का सवर्ण हो जाएगा। पर शब्द का अर्थ है बाद, तो त वर्ग के बाद कौन है? ल, तो इसका सवर्ण हो जाएगा अर्थात ल ही रहेगा। परसवर्ण का अर्थ मोटा मोटी हम संस्कृत व्याकरण के संधि के प्रवेश में यह समझ सकते हैं कि परसवर्ण अर्थात बाद का सवर्ण, परसवर्ण अर्थात बाद का पर अर्थात बाद का सवर्ण, तो ल का सवर्ण ल ही होगा। तो यह सूत्र एकदम सरल है। यह सूत्र क्या कहता है कि त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद या त वर्ग के योग में ल रहने पर, ल रहने पर परसवर्ण हो जाएगा, यानी उस त वर्ग को हम परसवर्ण में बदल देंगे अर्थात ल में ही बदल देंगे। जैसे कि तत् धन लयः, तत् त तवर्ग है, तवर्ग का प्रथम ही वर्ण है त। इसके बाद में लयः, लयः में ल से प्रारंभ हुआ है, तो क्या होगा? त को हम परसवर्ण में अर्थात ल में बदल देंगे, तो बनेगा तल्लयः। स्पष्ट है? ठीक इसी प्रकार से विद्वान लिखति, तो विद्वान में जो न है ये तवर्ग में आता है,
तथा उसके बाद में लिखति में जो ल है वो तो ल है ही, तो त वर्ग का परसवर्ण हो जाएगा, अर्थात इस न का परसवर्ण हो जाएगा। तो न के बाद कौन है? ल। तो ल का सवर्ण हो जाएगा। तो ल का सवर्ण कौन है? ल स्वयं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ल का सवर्ण कौन है? ल स्वयं। अतः न के स्थान पर ल हो जाएगा। किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ल है वो एक अनुनासिक ल है, अर्थात ल ये है। तो अनुनासिक क्यों है? यहाँ तो अनुनासिक नहीं था, तो यहाँ अनुनासिक क्यों है? क्योंकि आपने अभी अनुनासिक संधि में पढ़ा और आपको समझ में आया कि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनके पास एक विशेष गुण होता है कि उनको हमको बोलने के लिए नासिका के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए चूंकि न अनुनासिक वर्ण भी है, अर्थात यह अनुनासिक भी है, अपने वर्ग का पंचम वर्ण होने के साथ साथ यह एक अनुनासिक भी है, इसीलिए इसके स्थान पर जो परसवर्ण अर्थात ल आएगा वो भी अनुनासिक ही आएगा, तो ल ही आएगा। तो अर्थात विद्वान लिखति बन जाता है विद्वान लिखति, किंतु तत्लयः तल्लय ही बनेगा क्योंकि त अनुनासिक नहीं है, इसलिए जो ल आएगा वो भी अनुनासिक वाला ल नहीं होगा, सामान्य ल ही आएगा। किंतु चूंकि न अनुनासिक ल है इसलिए इसके स्थान पर जो ल आएगा वो अनुनासिक ल आएगा, तो बन जाएगा विद्वान लिखति। और इसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है। स्पष्ट है? तो इस प्रकार से अनुनासिक एवं परसवर्ण संधि संपूर्ण होती है तथा इसमें जहां आगे आगे और कुछ चीजों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी सूत्रों के अनुसार वो हम जोड़ के देखते रहेंगे, किंतु अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम और अधिक अधिक सूत्र और अधिक सूत्रों को समझते हुए और उनके साथ साथ उसके अभ्यासों को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो और अधिक अच्छा होगा। तथा अंततः प्रश्नावली, यह एक मॉडल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यह एक उदाहरणार्थ प्रश्न है। हम इससे ज्यादा भी प्रश्न अपने लिए बना के रख सकते हैं तथा हर बार जैसा मैं कहता हूँ इस बार पुनः कहूंगा कि कोई भी सूत्र या कोई भी संधि पढ़ने से पहले उससे जुड़े जितने भी प्रश्न आप बना सकते हैं उनको बना करके अपने पास एक पृथक कॉपी में लिखते रहिए, तो इससे आपका जो क्वेश्चन बैंक तैयार होगा वह आपका नोट्स बनेगा जो आपको आजीवन कार्य देगा। तो इसी के साथ मिलेंगे यथाशीघ्र अगले विषय के साथ। तब तक खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।